बच्चों, आज हम अपना सेकेंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पिछले चैप्टर में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन हम पदार्थ को 2 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि जो भी पदार्थ होते हैं वे या तो शुद्ध होते हैं या फिर मिश्रण होते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वे उन्हें भी हमने आगे 2 भागों में डिवाइड किया। शुद्ध पदार्थों में तत्व या यौगिक। शुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, तत्व और यौगिक। तत्व क्या है? तत्व सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है किसी भी पदार्थ की। ठीक है, पदार्थ या तो शुद्ध होता है या मिश्रण होता है। अब शुद्ध पदार्थ जो है उसको हमने 2 भागों में बांटा, तत्व में और यौगिक में। तत्व होता है जो अकेला होता है, जिससे मिलकर कोई भी पदार्थ बनता है, या तो वो मिश्रण होगा या वो पदार्थ होगा, ठोस, द्रव या गैस। ठीक है, तो जो शुद्ध पदार्थ को हमने बांटा, तत्व जो है वो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जैसे कार्बन है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इनके प्रतीक हैं। इन तत्वों के, कार्बन को हम C से लिखते हैं, नाइट्रोजन को N से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये वायु में मिले हुए होते हैं ना, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। ये वायु इनसे मिलकर, यानी विभिन्न तत्वों से मिलकर, जो कि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, मिलकर वायु का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार जो तत्व हैं, तत्वों से ही मिलकर कोई भी पदार्थ बनता है। अब यौगिक क्या है? यौगिक विभिन्न तत्वों को जब निश्चित मात्रा में मिला दिया जाए तो यौगिक बनता है। यानी जो यौगिक है वो भी शुद्ध पदार्थ है ना, क्योंकि उसमें हम जितने भी तत्व मिले हुए हैं उनकी हमें मात्रा, उनका अनुपात हमें पता होता है, इसलिए जो यौगिक है वे भी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तत्व जो है वो अकेले होते हैं, है ना, और तत्वों से या तत्वों की निश्चित मात्रा मिलकर ही यौगिक का निर्माण होता है। ठीक, अब इधर आ जाते हैं मिश्रण। मिश्रण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आपने पहले पढ़ा होगा 8th क्लास में, मैं फिर से समझा देती हूँ। समांगी मिश्रण वे मिश्रण हैं जिनमें जो भी पदार्थ मिलाए गए हैं वे अलग अलग दिखाई नहीं देते। जैसे कि जल में चीनी का मिश्रण। जब हम जल में चीनी मिलाते हैं तो चीनी कुछ समय बाद घुल जाती है, और उसके बाद क्या हम चीनी देख सकते हैं उस जल में? नहीं दिखाई देती। वो पूरा जो मिश्रण है वो समांगी हो जाता है, यानी उसका प्रत्येक अंग सम हो जाता है, समान हो जाता है। इसलिए वे मिश्रण जो समांगी दिखाई दे वे कहलाते हैं समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण, जैसे कि जल में यदि हम मिट्टी डाल दें तो पहले तो वो घुल जाएगी, लेकिन यदि हम उसे कुछ देर के लिए रख दें तो जल ऊपर आ जाएगा और जो भी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मिट्टी और जल अलग अलग हमको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं वे कहलाते हैं विषमांगी मिश्रण। यानी जो भी मिश्रण में जिन पदार्थों का मिश्रण बनाया गया है उन्हें हम अलग अलग देख सकें तो वह मिश्रण कहलाता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब समांगी मिश्रण में विभिन्न प्रकार के विलयन आते हैं। मैंने बताया जैसे कि चीनी और जल का घोल, है ना, शरबत, तो वे क्या है? समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या आते हैं? विभिन्न प्रकार के विलयन आते हैं, जैसे नींबू पानी, है ना, या टिंचर आयोडीन। इसमें आयोडीन और अल्कोहल का मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं टिंचर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन। ठीक है, अब विषमांगी मिश्रण को भी हमने 2 भागों में बांट दिया, निलंबन और दूसरा है कोलाइडल विलयन। तो निलंबन वे विलयन होते हैं जिनमें
कणों को हम अलग अलग पहचान सकें, यानी जो मिश्रण, जिन पदार्थों का मिश्रण है उनको हम अलग अलग आसानी से देख सकें, तो वे कहलाते हैं निलंबन। और कोलाइडल विलयन वे होते हैं जिनमें हम जैसे दूध है, दूध में हम पानी और मलाई को अलग अलग नहीं देख सकते, लेकिन यदि हम उसको गर्म कर देते हैं तो मलाई और दूध अलग अलग हो जाता है ना। लेकिन वो दिखाई एक सा देता है। दूध हम अलग अलग नहीं कर सकते। दूध में जो कण है दूध के, वो और जल अलग अलग हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो ये इस प्रकार के जो विलयन होते हैं वे कहलाते हैं कोलाइडल विलयन। जैसे कोहरा है, वायु में जब ओस मिली हुई होती है तो वो कोहरा होता है, जिसको हम अलग अलग नहीं देख सकते, फिर भी वो अलग अलग होता है। इसी प्रकार कीचड़, मिट्टी और जल जब एक समान एक साथ मिले हुए होते हैं, है ना, तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं वो कहलाते हैं कोलाइडल विलयन। इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको चार्ट के रूप में इसको समझाया है।